देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी जब देश का मामला होता है, जब देश के दुश्मनों को का सफाया करने का मामला होता है, तो हमेशा सरकार और सेना के साथ मजबूती से खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रहेगी। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि जब देश की संप्रभुता पर अगर कहीं प्रहार होता है, तब समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल जरूर पूछेगी कि हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, और सवाल कौन खड़ा कर रहा है, चोट कौन मार रहा है देश की संप्रभुता पर, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं। ट्रंप मार रहे हैं हमारे देश के संप्रभुता पर इस तरह से चोट। और देखिए, जब तमाम हमारे साथियों ने कहा, जब आप इस तरह की बात ट्रंप साहब ने कहा, जब उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, तब क्या सवाल था सरकार के पास? सरकार को न जो हमारी जो शिमला समझौता था, जो कि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलेटरल निगोशिएशन। बायलेटरल निगोशिएशन लिखा हुआ था उसमें। फिर बायलेटरल को ट्राइलेटरल किसने बना दिया? ट्राइलेटरल हो गया ना। मोदी जी की सरकार की वजह से बायलेटरल जो निगोशिएशंस था वो ट्राइलेटरल निगोशिएशंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका इस तरह से लगातार हमारे देश के संप्रभुता पर चोट मार रहा है, तो माननीय मोदी जी जब अपने भाषण में तमाम बातें कहे, कल 8 बजे का जो उनका उद्बोधन था, उसमें अगर एक शब्द वो बोल देते, माननीय ट्रंप साहब, इस तरह के आप हमारे देश के मामलों में दखलंदाजी आपको ठीक नहीं है। सवाल कुल मिलाकर पूरे विपक्ष का एक ही है ट्रंप को लेकर कि आखिर क्यों इसका खंडन नहीं किया गया? क्या विदेश नीति में बदलाव हुआ है? किस तरह से, अगर नहीं है तो उसको स्पष्ट करे सरकार, या तो पार्लियामेंट सेशन बुलाए या फिर एक सर्वदलीय मीटिंग। वहीं पर बात घूम के वहीं आ रही है। गोपाल जी, देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं कि विदेश नीति में बदलाव ये हुआ है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इससे बड़ी बदलाव और क्या चाहते हो आप? भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उसको भी सुनना चाहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा उसको लेके घूमते रहेंगे तो घूमते रहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात कर दी। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति पहले अनाउंसमेंट सीज फायर की करते हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि पूरे 48 घंटे किस तरह से पूरी टॉक्स चलती रही है, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं, और अब तो ट्रेड को लेकर भी साफ कर दिया। तो वो क्या कह रहे हैं आप ये देखिए, 1:30 बजे हमारे विदेश सचिव ने और सबने क्लियर बता दिया कि 1:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान के कोशिश कर रहे थे बात करने की। 3:30 बजे 10 सेकंड डीजीएमओ भारत से उनकी बात हुई, उन्होंने सीज फायर का ऑफर किया। उसके बाद 5 बजे से सीज फायर होता, 4:30 बजे भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी जो स्थगित करने की। तो फिर इसके बीच में कहा ग्लोबल लेवल पे कई कंट्रीज में कौन कहा पाकिस्तान किससे बात कर रहा था, किससे क्या कर रहा था? अरे पाकिस्तान तो शुक्रिया कह चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। तो कहने दीजिए ना। तो हमारी जो इस मध्यस्थता के लिए उन्होंने तो स्पेशल थैंक यू बोला है। नहीं तो भारत ने जो स्टेटमेंट दिया, भारत ने जो एक्शन लिए, भारत ने जो जिस तरह से उनके टेररिस्ट ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके मिलिट्री एसेट्स को ध्वस्त किया, उसके जो अटैक थे उनको न्यूट्रलाइज किया, और उसके बाद स्पष्ट कर दिया कि हम टेररिस्ट। तो फिर बुला लीजिए ना, स्पेशल सेशन दे दीजिए विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब। स्पेशल सेशन के बारे में सरकार डिसीजन लेगी। अभी ऑपरेशन जो सिंदूर है वह स्थगित है जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक और चीजें। और आपने इंडस वैली ट्रीटी इतने सालों से हम कह रहे हैं, 1960 से जो बनी थी, तब से भारत कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। किसी सरकारों ने अपोजिशन जवाब देना कि क्यों नहीं निरस्त किया, उनके सामने क्यों नहीं पीओके ले लिया। हमें अभी कह रहे, अरे तो ये जो चीजें हैं, आज भारत की स्थिति अलग है। भारत ने नया स्टैंड लिया है, स्ट्रॉन्ग टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। ग्लोबल लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, उसको नहीं। आपके पास पूरे 60 साल थे ना, आपने क्यों नहीं कुछ कर दिया? गोपाल जी सुन लीजिए, पूजा जी, इतनी आसानी से आप ये नहीं बोल सकते कि आप ट्रंप साहब की बात मत सुनिए, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की बात सुनिए। बिल्कुल ठीक है, हम विश्वास करना चाहते हैं देश पर और देश के प्रधानमंत्री पर, लेकिन जब ट्रंप साहब बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, और पूरा विश्व सुनता है ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए ये भी नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान में टेररिज्म या फिर आतंकवाद नहीं पनप रहा है। पाकिस्तान से आतंकवाद कभी भी नहीं है। अब यहाँ सरकार क्या फैसला लेती है? ठीक है ईशान जी, तो अब
सरकार क्या फैसला लेती है, क्या सर्वदलीय बैठक बुलाती है या फिर संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, यह देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।